सिंगल वेंडर के विरोध में और बकाया भुगतान की मांग को लेकर ट्रांसपोर्टर्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं। ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री के सामने मामले की शिकायत की। उनका कहना है कि पचूवाड़ा सेंट्रल कॉल ब्लॉक के MDO DBL के द्वारा सिंगल वेंडर सिस्टम लागू करने की बात कही जा रही है, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्टरों का हक और रोजगार छिन जाएगा। ट्रांसपोर्टरों ने CM को अवगत कराया है कि MDO लेने के बाद जय मां तारा ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टिंग का काम सिंगल वेंडर देने की बात कही जा रही है। इस बात पर CM ने लोगों से मामले को लेकर बातचीत की और आश्वस्त किया है। मौके पर ट्रांसपोर्ट अनिल मुर्मू, राजू मुर्मू, योगेश मरांडी सहित दर्जनों ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। और वहीं जामताड़ा में पहली बार जिला 20 सूत्रीय समिति की बैठक हुई है। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे। इस दौरान अलग अलग विभागों की बारी बारी से समीक्षा की गई। वहीं बैठक में विधायक इरफान अंसारी और विधायक रणधीर कुमार सिंह ने स्वास्थ्य, बिजली विभाग, खनन के मुद्दों को रखा। इस दौरान विधायक रणधीर ने मैक्स कंपनी द्वारा पत्थर खनन को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिले में जमकर अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध माइनिंग को लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं भाजपा के विधायक को कहूंगा कि आप 5 साल थे, उसमें आपको विकास दिख रहा था, अभी विकास नहीं दिख रहा है। सबसे अच्छा काम हमारी हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। चारों ओर जनता खुश है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाखुश है, ये समझ में आ रहा है मुझे। बेवजह उलझते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको कहा है कि सरकार के खिलाफ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सरकार अच्छा काम कर रही है, आप अपना देखिए। आप 5 साल क्या किए, रघुवर दास जी ने क्या किया 5 साल, उसका हिसाब दीजिए। उसके बाद हमारी सरकार का हिसाब मांगेगा। रही बात कुछ खामियां का, तो हमारी सरकार है, हमारे प्रभारी मंत्री आए हुए थे, हम लोगों ने अपनी बात को कहा। जहाँ जहाँ कुछ त्रुटियां थी हम लोगों ने कहा उसको सुधारा जाए। बिजली की व्यवस्था लचर थी, उसको हम लोगों ने कहा। रोड की व्यवस्था थी, उसको हमने कहा। स्वास्थ्य की व्यवस्था था लचर, उसकी भी हम लोगों ने आवाज उठाया और ये भी कहा कि हाँ ठीक ठाक है, एक होकर काम करना है। जिसमें हमारे मंत्री, पूर्व मंत्री उलझ गए। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ गुंडागर्दी नहीं चले थे। एक बिंदु पर हम लोग चर्चा किया, विषय पर चर्चा किया, चर्चा हुई। जो भी कम विषय था उसको हम लोग आदेश दे दिया कि उसको सुधार लाया जाए, ताकि हर चीज के समय सीमा पर काम हो। आज का कोरोना काल 2 साल हम लोग को ऐसे मिलने जुलने नहीं दिया। 1 साल के अंदर में अच्छा विकास का काम शुरू हुआ। तो सरकार की और नई क्या स्कीम आ गई लोगों के? अब बहुत सारे हर चीज, सिंचाई से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, आने जाने, यातायात का सुविधा से लेकर सारा चीज अभी आगे बढ़ गया। यहाँ सबसे खराब स्थिति किस विभाग की थी? अभी तो पहला बैठक है। पहला बैठक में जो भी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट के बीच में हम लोग कुछ जानकारी हासिल भी किया, मैक्सिमम अच्छे। तो वहीं निरसा में भारत स्वाभिमान के स्थापना दिवस पर पूरे धूमधाम से आयोजन किया गया। पतंजलि परिवार ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी वैदिक संस्कृति साधना के 28 साल पूरे कर लिए हैं। 28 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। निरसा गुरुद्वारे से तिरंगा यात्रा प्रारंभ करते हुए नया डगाल काली मंदिर तक हजारों की संख्या में तिरंगा यात्रा की गई, जिसके बाद निरसा नया डगाल काली मंदिर में करो योग रहो निरोग के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 11 कुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो, निरसा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव सहित अन्य लोगों ने फीता काट कर किया है। 28वां स्थापना दिवस है। उसी स्थापना दिवस के सिलसिले में एक निरसा गुरुद्वारा के प्रांगण से एक भव्य तिरंगा और पतंजलि का झंडा लेकर हम लोग इस रैली में निकले हैं। रैली में हजारों की संख्या में हमारे योगी भाई बहन शामिल होकर तिरंगा यात्रा, पुलिया से आया हुआ छौ नाच और इसी को लेकर उत्साह के साथ हम लोग इसको पर्व की तरह मनाते हैं। और आज बड़े उत्साह तरीके से नाचते गाते भजन करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम करते हुए इस नया डांगा काली मंदिर के पवित्र प्रांगण में आज पहुंचे हुए हैं। इसके बाद अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का काम है।
और उसके बाद योग के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों लोगों को योग सिखाएंगे, योग कैसे किया जाता है। हर साल ये आयोजन होता है, क्या उद्देश्य? एक व्यक्ति को निरोग करना, एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रखना और घर घर तक योग को पहुंचाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये स्वामी रामदेव जी का हम लोग को आदेश है कि एक एक घर का व्यक्ति योग करे और निरोग रहे। इसका प्रयास हम पतंजलि के एक एक कार्यकर्ता, एक एक योगी, एक एक भाई बहन हम लोग करते हैं। जहाँ भी देखिएगा हम लोग निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को योग कराते हैं सुबह सुबह। और वहीं धनबाद के गोविंदपुर थाना अंतर्गत गहीरा मोड़ के पास जीटी रोड पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें परिवार के साथ लौट रहे राजीव मंडल की कार हादसे का शिकार हो गई। कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक तेल टैंकर के पीछे टकरा गई। हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद घायलों के इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। गहरा मोड़ में हुआ था। उसके बाद जेसीबी शोरूम के पास, तो उतना अच्छे से पता भी नहीं हम लोग को। उसके बाद जैसे कि हुआ कि उसका राजीव मंडल, कौन कौन था गाड़ी में? राजीव मंडल, उसका वाइफ शर्मिला और उसका बेटा आरव मंडल। राजीव का फ्रेंड था। कहाँ से आ रहे थे लोग? माथन पिकनिक करके आ रहा। अच्छा, घर कहाँ वो लोग का? घर टोला जीरा मोड़ी। राजीव मंडल सीरियस है। अच्छा, किसका डेथ हुआ है? आरव मंडल और शर्मिला। और वहीं साहिबगंज के मिर्जा चौकी साहिबगंज में असामाजिक तत्वों ने पुलिस द्वारा जब्त ट्रक में आग लगा दी। आपको बता दें कि घटना NH80 मुख्य फाटक के पास लॉकडाउन मार्केट की है। आग लगने से ट्रक का कैबिन जलकर खाक हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम सुबह, मेरी माँ जो है बगल में सो रही थी तो माँ देखी तो मुझे जगाई, तो हम आके देखे कि इस ट्रक में आग लग रहा है। और फिर जो है हम अपना, मेरी भी इनोवा गाड़ी खड़ी है, हम सोचे कि यहाँ आग टंकी में लग जाएगा तो मेरा भी इनोवा भी गाड़ी जल जाएगा। तो हम अपने घर से पाइप लगा के पूरा इस गाड़ी को बुझाए। करीब 1.5-2 घंटा हम प्रयास किए, तब जाके ये केबिन नहीं तो पूरा गाड़ी में आग लग जाता। और वहीं जमशेदपुर के मानगो में स्कूली छात्रों और अभिभावकों को धर्म के प्रति जागरूक रहने और जागरूक करने के गायत्री मंत्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मानगो के JP स्कूल ट्रस्ट स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए 9 कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन कर रही है। आपको बता दें कि कलश यात्रा के लिए छात्रों के बीच साड़ी का वितरण किया गया। वहीं 6 जनवरी को कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 7 जनवरी को महायज्ञ का आयोजन होगा। स्कूल मैनेजमेंट के सचिव के अनुसार इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से आयोजन से स्कूली बच्चों के भीतर संस्कृति के प्रति जागरूकता आएगी। देखिए, हम पहले भी बोले कि सबसे पहले तो हम हमारे बड़े भाई और शिक्षा के प्रति अलग जगाने वाले ग्रामीण क्षेत्र में उनको अपने ओर से आभार व्यक्त करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी वो नहीं भुलाने का काम किया और लोगों के साथ को शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा में किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, उसके साथ अपनी संस्कृति को किस तरह बचाए रखना है। उनके स्थापना दिवस 7 तारीख को है, उनको अग्रिम बधाई देते हैं। और उस में यही कहना है कि गायत्री महायज्ञ का भी आयोजन है और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कल जो भाग लेंगे कलश यात्रा में, उसमें सभी को स्कूल के द्वारा ही साड़ी का वितरण किया गया है ताकि बच्चे हमारे जब एक साथ निकलें तो लगे कि हम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए सामाजिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे बच्चे जब बेहतर ढंग से निकलेंगे तो समाज भी देखेगा और समाज भी इससे जुड़ेगा और समाज के लोग जब स्कूल में आएंगे और जब शिक्षा से जुड़ेंगे तो आज की जो आप सभी को मालूम है कि शिक्षा समाज में से इतनी बड़ी ज़रूरत की काम है। और वहीं रांची में प्रथम वाहिनी झारखंड सशस्त्र पुलिस की 143वीं स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जेप ग्राउंड में आयोजित किया गया। वहीं हर साल की तरह इस साल भी जेप ग्राउंड में 4 दिवसीय आनंद मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कई स्टॉल लगाकर पूरे उत्साह के साथ गोरखा बटालियन के जवानों के परिवारों को मेले में परंपरागत सामानों के साथ साथ लोगों के जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराए गए।
तो चलिए इन खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही।